हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया कर रहे हैं बच्चों, नया चैप्टर दैट इज सर्कल्स। ठीक है। एज यूजुअल हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। और एग्जाम्पलर की बुक से हम सर्कल के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करो बच्चों। हम शुरू करते हैं। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर हमने बुक का पहला वाला पेज खोल रखा है सर्कल के चैप्टर का। इस चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। ओके। सबसे पहले थोड़ा सा हम इस पे जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको एक बार थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं। ठीक है, टच कर लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट। देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ टेंजेंट एंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन ए सर्कल। तो एक्चुअली टेंजेंट का मतलब क्या होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो ये सर्कल हमने एक ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है। ये सर्कल है बच्चों। ठीक है। ये सर्कल है, सब लोगों को पता है ये सर्कल। ये सेंटर है इसका। बाकी सर्कल के बाकी सब क्या होते हैं इसकी पेरिफेरी किसको कहते हैं, सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका डायमीटर क्या होता है, ये सब बच्चों आप लोग को पता होगा। ठीक है। नाउ इफ आई ड्रॉ ए लाइन, मान लो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है। तो ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों सर्कल पे। है ना? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है। 2 पॉइंट्स के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। यदि मैं मान लो एक और लाइन को ड्रॉ करूं, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये तो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो सर्कल के बाहर है। ठीक है। तो एक लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे। तो ये यहाँ पे यदि ये इसमें एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ऐसा भी पॉसिबल। ठीक, मान लो ये एक पॉइंट पे, मान लो ये यहाँ पे दाग ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, मतलब बेसिकली टच कर रही है ना? एक पॉइंट पे टच कर रही है ये लाइन। ये लाइन देखो, ये लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों। ठीक है। ये वाली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना कर रही है, और ये वाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट क्या कर रही है, हम इसको बोलेंगे टच कर रही है। ठीक है। तो ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक है बच्चों, दिस इज टेंजेंट। और इसको क्या बोलते हैं, जिसने कि 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया इस लाइन को, जिसने 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया बच्चों इस लाइन को, हम कहेंगे सिकेंट। इसको हम कहते हैं सिकेंट। ठीक है। और यदि मैं मान लो यदि ऐसी कोई एक लाइन बनाऊं जो कि 2 पॉइंट पे टच कर रही है लेकिन सर्कल के अंदर अंदर है, सिर्फ सर्कल के अंदर अंदर है, इसको हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है। ये कॉर्ड है। ये दिस इज आल्सो ए कॉर्ड, दिस इज आल्सो ए कॉर्ड। ठीक है। द बिगेस्ट कॉर्ड जो होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उसको हम कहते हैं डायमीटर। सो दिस इज डायमीटर। ठीक है। तो ये टेंजेंट का मतलब हमको समझ में आया बच्चों। टेंजेंट का मतलब हम बात कर रहे हैं टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब सर्कल को टच करते हुए जा रही है। ठीक है। ऐसी लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है। और ये टेंजेंट की डेफिनेशन बाकी सब कर्व्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है। अभी हम सर्कल को पढ़ रहे हैं बच्चों, इसलिए सर्कल के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। लेकिन यदि मान लो कि बाकी कोई दूसरा कोई कर्व है और कोई लाइन उसको टच करती हुई जा रही है, तो उसको हम टेंजेंट कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट के बारे में, कि टेंजेंट क्या होती है, सेकेंड क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है। ठीक है। टेंजेंट, सेकेंड एंड कॉर्ड।
ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद में टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, यदि मान लो मैं इसको सिर्फ यहाँ तक लाऊं, ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, ये किस जगह पे कांटेक्ट हो रहा है, इस जगह पे सर्कल और टेंजेंट का कांटेक्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करा दें, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। ठीक है बच्चों, मान लो ये सेंटर है O एंड से दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड से AB इज द टेंजेंट। ठीक है, तो OP क्या हो गया, OP इज द रेडियस। ठीक है, OP इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है बच्चों। कहीं भी टेंजेंट को ड्रॉ करो, मान लो मैंने टेंजेंट को यहाँ ड्रॉ किया, देखो, ठीक है, और यदि इसको मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि मैं इसको ज्वाइन करवाता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर बनता है, दिस इज परपेंडिकुलर। कहीं पर भी ड्रॉ करो, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ किया एक टेंजेंट, ठीक है, और यदि मैं इसको सेंटर से मैं ज्वाइन करवाऊँ, देन दिस इज परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया tangent is perpendicular to radius to the point of contact. Only two tangents can be drawn to a circle from an external point. किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, मान लो यदि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँ, से दिस इज द सर्कल, तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लूँ, मान लो यहाँ से इसके ऊपर कितनी टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, देखो बच्चों, कितनी टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, दो टेंजेंट्स को एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब सर्कल के बाहर। यदि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो, मान लो सर्कल के अंदर कोई पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है, एक भी नहीं। सर्कल के अंदर से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, वो तो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकलेगी ना। ठीक है, वो तो टच करते हुए नहीं निकलेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इट विल नॉट बी ए टेंजेंट। तो सर्कल के अंदर से एक भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्कल के ऊपर यदि मान लो कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, यहाँ से सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बच्चों, दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, ये एक लाइन है, यहाँ से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, इसमें यदि मैं ये एक्सटर्नल पॉइंट को नाम दूं P, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको नाम दे दूं A, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दूं B, तो ये जो PA जो है, PA इसको बोलते हैं बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जिस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया वहां से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लेंथ। ठीक है, और पीबी इज आल्सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट। पीए और पीबी दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होते हैं, पीए इक्वल टू पीबी होता है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। यदि मान लो बाकी को यदि मान लो हम डिलीट कर दें, मान लो इतने को यदि हम डिलीट कर दें और इसको मेजर करेंगे पीए और पीबी को बच्चों, तो इक्वल आएगा। ठीक है, ये इक्वल आएगा। अच्छा, इसके इक्वल आने का क्या कारण है, मान लो हम थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया रेडियस, ठीक है, तो ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, और सेंटर को मैंने
इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। किस पॉइंट के साथ में? जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की थी। मान लो सेंटर ओ है, ठीक है। अभी देखो ये 90 डिग्री है एंगल ए, एंगल बी भी 90 डिग्री है। ओ ए क्या है? रेडियस है। ओ बी क्या है? रेडियस है, ठीक है। ओ पी क्या है? ये दोनों में कॉमन है। ओ पी दोनों ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो ओ ए पी और ओ बी पी, ओ पी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आर एच एस की सिमिलरिटी से क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, ये नीले वाला ट्रायंगल और ये जो हरा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों? एग्जैक्टली सिमिलर हो गए। मतलब हमारी मैथ्स के लैंग्वेज में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। दोनों के दोनों ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पी ए पी बी के इक्वल होता है और साथ देयरफॉर ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस होगा, ये दोनों में कॉमन है और पी ए पी बी के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा एलोबरेट किया क्योंकि इन चीज़ों की हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये इतना हो गया बच्चों इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने टच कर लिया बच्चों, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उन्हीं को ले लेते हैं, ठीक है। और पहले इसमें सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 130 डिग्री, दो रेडियस के बीच में यदि एंगल 130 डिग्री है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडियस, तो रेडियस के एंड पे जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। मान लो मैं पहले एक एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है। और मैं दो रेडियस ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। एक रेडियस मान लो ये है, दूसरी रेडियस मान लो ये है, ठीक है। अब मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, तो यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की बच्चों, तो ये टेंजेंट ऐसी कुछ निकलेगी, ठीक है, ऐसी कुछ जाएगी। और यहाँ से भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से टेंजेंट कैसे निकलेगी बच्चों? ऐसे निकलेगी, ठीक है। ये टेंजेंट है, दो रेडियस है, दोनों रेडियस के एंड पे से टेंजेंट है। और इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है एंगल बिटवीन द रेडियस इज कितना दिया है? 130 दिया है ना, 130 डिग्री। दो रेडियस के बीच का एंगल जो है बच्चों वो 130 डिग्री है। दिस इज 130 डिग्री, ठीक है। और पूछा क्या है? टेंजेंट्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियस, तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? ये एंगल पूछा, ये एंगल कितना होगा? तो निकाल सकते हैं ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अभी जो थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल बने हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये 130 है, तो 130 का हाफ कितना होगा बच्चों? 65। तो ये एंगल 65 हो गया, ये एंगल भी 65 हो गया। और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? 90 माइनस 65 विच विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। ये एंगल भी हो गया 25 डिग्री। तो पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों? 50 डिग्री हो गया पूरा एंगल, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते थे, ये 130, ये 90, ये 90 है, सो दिस विल बी 360 माइनस 130 माइनस 90 माइनस 90, तो 50 आता, ठीक है। कई तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के बच्चों। तो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर इसमें 50 डिग्री आएगा, बी। बी शुड बी द आंसर, ठीक। देखो यहाँ लिखा आंसर बी, ओके।
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन फिगर 9.1 ये फिगर दिया हुआ है, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP AQ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक AP और एक AQ, सर्कल विद सेंटर, सर्कल सेंटर हो, are perpendicular to each other, the tangents are perpendicular to each other and length of each tangent is 5 सेंटीमीटर। ये जो है टेंजेंट की लेंथ इसमें बच्चों 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना होगा, ठीक है। टेंजेंट की लेंथ जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा। देखो मैं यहाँ पर यदि इसको ज्वाइन करूँ मैं सेंटर से, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर दूँ मैं सेंटर से, है ना बच्चों। तो ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। तो ये 90 है, ये तीनों 90 है, तो ये भी 90 हो गया, मतलब दोनों रेडियस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो चारों एंगल 90 के हो गए, और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर बन गया बच्चों ये, है ना। तो ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 5 सेंटीमीटर, सो करेक्ट आंसर शुड बी सी, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन आ गया हमारा, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 9.2, in figure 9.2, PQ is the chord of a circle, PQ is is a chord of the circle and PT is the tangent at P, PT जो है वो P पे टेंजेंट है, ठीक है। सच दैट QPT इक्वल टू 60 डिग्री, QPT बच्चों ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल जो है, ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, QPT। देन एंगल PRQ इज इक्वल टू, एंगल PRQ, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। PRQ कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो PRQ को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, PRQ पूछा है ना, PRQ, ओके। तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो ये एंगल 60 है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 30, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज रेडियस है, ये OP रेडियस है, और ये जो PT टेंजेंट है, तो ये पूरा 90 है, उसमें से 60, तो ये 30 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस ट्रेंगल को देखो, इस ट्रेंगल को बच्चों, इस ट्रेंगल को, ठीक है, इस ट्रेंगल को देखो, इस ट्रेंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 30, तो ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हो गए हमारे 30 डिग्री के, ठीक है। दोनों एंगल कितने हो गए, 30 डिग्री के हो गए, ठीक है, ओके। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 30, ये दोनों 30 30 60, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 120 का हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 120, दिस एंगल विल बी 120, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, टोटल एंगल 360 है, इसमें से 120 चला गया, सो दिस एंगल विल बी 240, दिस एंगल विल बी 240, ठीक है। ये एंगल 240 हो गया, ठीक है। अब तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो आर्क है, ये वाला आर्क है ना, ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 240 का एंगल बना रहा है। तो यही आर्क, ये मेजर आर्क है, ये दूसरी बाजू कितना एंगल बनाएगा, दूसरी साइड कितना एंगल बनाएगा,
इसका आधा एंगल बनाएगा बच्चों, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा 240 का हाफ एंगल। सो ये जो एंगल है दिस विल बी हाफ ऑफ 240, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमको दिया है बच्चों 60, ठीक है, ये हमको दिया है 60 डिग्री, तो ये हो गया 30, और ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है क्योंकि ये दोनों साइड रेडियस है, तो ये एंगल भी 30 हो गया, तो ये एंगल 120 हो गया, ये 120 थी एंगल 240 हो गया। ये एंगल कौन सा बना रहा है, ये वाला आर्क बना रहा है, मेजर आर्क। तो ये आर्क जो है दूसरे बाजू सर्कल की पेरिफेरी पे कितना एंगल बनाता है, इसका हाफ बनाता है 240 का, सो दिस विल बी 120। ठीक है बच्चों, सो आंसर शुड बी 120, है ना, ये इसका आंसर होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा है ना मैथ्स में, नॉट ओनली मैथ्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, वो सब हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में तो काम में आएगा ही, सही, मैथ्स में तो काम में आएगा ही, है ना। ठीक है, अब बच्चों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 9.1, पहला क्वेश्चन, इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दो सर्कल है, दोनों कॉन्सेंट्रिक के, एक की रेडियस 4 है, एक की रेडियस 5 है, then the length of each chord of one circle which is tangent to other is, okay, अभी यहाँ पर क्या है, दो दो सर्कल्स हैं, एक मिनट, वेयर इज कंपास, कंपास को ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, लेट अस दो सर्कल बना लेते हैं अपन अलग अलग रेडियस के। ठीक है, दो अलग अलग रेडियस के बच्चों हम सर्कल बना लेते हैं। मान लो एक सर्कल ये है, ठीक है, और दूसरा जो सर्कल है वो मान लो ये है। ठीक है, ये दो सर्कल है बच्चों। ठीक है, एक की रेडियस कितना दिया है, एक की रेडियस दिया है इसके अंदर 4 और एक का रेडियस है 5। ठीक है, तो अंदर वाले का 4 होगा, बाहर वाले का 5 होगा, है ना, नेचुरली। बाहर वाले सर्कल के ऊपर वी हैव ड्रॉन ए कॉर्ड विच इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, ये कॉर्ड ड्रॉ किया जो कि इनर सर्कल पर टेंजेंट है, तो इसकी लेंथ पूछ रहा है वो, तो इससे सेंटर को मिला दिया, ये राइट एंगल बन गया बच्चों क्योंकि ये टेंजेंट है, सो दिस इज राइट एंगल। ठीक है, और इसको इससे भी मिला दिया। ठीक है, अब देख लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी, 3 और 5 दिया है कि 4 और 5 दिया, 4 और 5 दिया है। ठीक है, तो अंदर वाले का रेडियस कितना है बच्चों, अंदर वाले का रेडियस ये है 4 और बाहर वाले का रेडियस ये 5 है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 4 और 5 है तो ये 3 होगा, तो ये भी 3 होगा, दोनों तरफ एक जैसी सिमेट्री होगी, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, आंसर शुड बी बी, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, पहला क्वेश्चन कर लिया हमने 9.1 का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 9.3, दिस इज 9.3 ऑलरेडी बना हुआ है, एंगल ए ओ बी इज 125 डिग्री। ये देखो एंगल ए ओ बी जो है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दिया है 125 डिग्री। ठीक है, देन सी ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये वाला एंगल कितना होगा, सी ओ डी कितना होगा। ठीक है, सी ओ डी कितना होगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, इसको कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता होगी कि ये जो ए बी सी डी जो है क्वाड्रिलेटरल, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो इसकी जो अपोजिट साइड से उनका एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट साइड का एंगल का सम 180 होता है। तो ये 125 है और ये एंगल थीटा है, तो 125 प्लस थीटा विल बी 180,
125 प्लस थीटा विल बी 180। सो थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कितना आएगा ये 55 डिग्री। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए 55 डिग्री डी। ठीक है, ये कहाँ से आया आप लोग को पता होगा ना, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, कुछ ध्यान है? ध्यान है कुछ? चलो एक बार थोड़ा सा इसको हम एलोबरेट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे भी इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाए। सर्कल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, और कलर इसका कर देते हैं ब्लू। ठीक है, लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं अब। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ, इसको टच करते हुए 4 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसी भी ड्रॉ कर दो जैसी आप लोग की इच्छा हो। ठीक है, मान लो ये है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या दिया था, हमें दिया था ये एंगल, ये एंगल हमको दिया था 125 डिग्री है, और ये एंगल हमसे हमसे पूछा था कितना है। ठीक है, ओके, ये हमें ये एंगल हमको दिया है 125 और ये हमें पूछा है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी हम टेंजेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए है, ये एंगल बी है तो ये एंगल भी है, ये एंगल सी है तो ये भी सी है। ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये सी है तो ये भी सी है, और ये डी है, ये डी है तो ये भी डी है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करें, और उस एक्सटर्नल पॉइंट को यदि हम मान लो सेंटर से ज्वाइन करें तो दोनों एंगल इक्वल बनते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद अब क्या करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ से मान लो मैंने इस पे ड्रॉ किया रेडियस को, तो ये एंगल 90 बनेगा, है ना, और ये एंगल भी 90 बनेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही जगह पे लिख रहा हूँ बच्चों अभी। ठीक है, तो ये ए, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली 90 माइनस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा 90 माइनस सी, ये भी 90 माइनस सी। ठीक है, और इधर हो जाएगा 90 माइनस डी एंड 90 माइनस डी। ठीक है, चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 होगा, है ना, चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस डी प्लस 90 माइनस डी। देखो 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस डी प्लस 90 माइनस डी, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 से 360 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 2d, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c प्लस d, और 90 90 90 90 ये उधर चला गया, तो ये हो गया माइनस 360। ठीक है, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, a प्लस b प्लस c प्लस d विल बी 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, हम उसको वैसे भी कर सकते हैं, सब दूर हाफ हाफ एंगल है। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना है बच्चों, ये वाला एंगल, ये एंगल दिस इज 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस बी। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये वाला जो हमें निकालना है, 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस डी, 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस डी। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 360, 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना 180 है,
तो 360 माइनस 180 का मतलब 180। इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। ठीक है, एंड सिमिलरली दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल आल्सो बी 180। ठीक है, एंड देयरफॉर वापस आते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180, वही हमने लिखा है, तो इससे हमने ये एंगल निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने एलोबरेट इसलिए किया ताकि हो सकता है कभी हमको कुछ जरूरत पड़ जाए इस प्रकार की कुछ कैलकुलेशन करने की, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा एलोबरेट किया है। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले सवाल के ऊपर, अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, इन फिगर 9.4, ये फिगर हमको दिया 9.4, ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड, ठीक है, दिस इज a chord of circle and AOC is its diameter। ये बच्चों डायमीटर है इसका, AOC इसका डायमीटर है। एंगल ACB इज 50 डिग्री, ACB एंगल 50 दिया हुआ है। ठीक है, इफ AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A, पॉइंट A पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ये वाला। ठीक है, देन BAT इज इक्वल टू कितना होगा, BAT कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल पूछा है हमसे, BAT कितना होगा बच्चा, है ना, BAT कितना होगा, कैसे करेंगे इसको। अच्छा देखो, एक तो ये सेमी सर्कल में ये एंगल है, तो ये एंगल 90 होगा, है ना, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है बच्चों वो 90 होता है। ठीक है, और ये 50 है, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री का हो गया। अच्छा, ये पूरा एंगल 90 होता है क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट से 90 का एंगल बनाती, और ये 40 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 50 हो गया। इसका मतलब ये 50 के इक्वल होगा, ये एंगल भी 50 होगा। ठीक है, ये एंगल भी 50 होगा। ओके, तो आंसर शुड बी सी, 50। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of tangents PQ and PR to the circle are drawn, the area of the quadrilateral PQOR from a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center of a circle whose radius is 5 centimeter। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, मान लो हमने ये एक सर्कल बनाया बच्चों। ठीक है, ये एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस कितनी, 5 सेंटीमीटर है, और इस पे हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया जो कि यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर है, इसके सेंटर से मान लो 13 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ से हमने इसके ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, एक ये और एक ये। ठीक है, ये टेंजेंट्स ड्रॉ की है, ये पॉइंट का नाम क्या दिया है, पॉइंट का नाम दिया है P, सर्कल सेंटर का सर्कल का नाम दिया है O। ठीक है, तो पॉइंट को P कर देते हैं, ये O कर देते हैं, और PQPR, तो ये PQ है और ये PR है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया कितना होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा ये एंगल 90 होगा बच्चों, ये 90 होता है। ठीक है, ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 13 है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भाई पाइथागोरस अंकल को याद करो, तो P हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये 5 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 5 इंटू 12। ठीक है, और ऐसे ही इस ट्रायंगल का भी एरिया हो जाएगा, तो पूरे का एरिया के लिए डबल कर दो इसको, 2 से 2 कैंसिल, 12 पंजे 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQOR, इसका एरिया कितना आया बच्चों, 60
सेंटीमीटर स्क्वायर या 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ए. ठीक है, अब अपन आगे आ जाते हैं. At one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XYA is drawn to the circle. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसको हम वापस सर्कल पे कर देते हैं. ठीक है, हाँ, ठीक है. अब मान लो ये सर्कल है. ठीक है, at one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn. ठीक है, तो इसके ऊपर let us draw a diameter. So this is a diameter. ठीक है, this is a diameter और इस diameter का नाम क्या है? One end A of a diameter AB. ये diameter AB है, diameter AB है. तो one end A के ऊपर टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन. इसके ऊपर एक वी आर ड्राइंग ए टेंजेंट. ये एक हमने टेंजेंट बनाया इसके ऊपर. ठीक है, ये टेंजेंट बनाया. ये टेंजेंट का नाम क्या है? एक्स ए वाई. लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई and at distance 8 centimeter from A से 8 सेंटीमीटर दूर there is a chord which is parallel to XAY के पैरेलल है और 8 सेंटीमीटर दूर है, मतलब somewhere here. ठीक है, और XAY के पैरेलल है. तो वो पूछ रहा है क्या निकालना है? इसका लेंथ निकालना है, इस कॉर्ड का लेंथ निकालना. ये इसके पैरेलल है बच्चों. ठीक है, तो क्योंकि रेडियस इसका हमको दिया था बच्चों 5 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने इसको सेंटर से दूर बनाया क्योंकि दिस वाज 5 सेंटीमीटर. ये रेडियस है और ये यहाँ से कितना दूर है? 8 सेंटीमीटर दूर है. तो ये कितना हो गया? ये 3 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, ये 3 हो गया. अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. रेडियस कितना है? 5 और ये कितना है? 3. ठीक है, ये एंगल कितना होगा? ये राइट एंगल होगा. ठीक है, ये राइट एंगल होगा. क्यों राइट एंगल होगा? क्योंकि ये तो राइट एंगल है, हमको पता है, और ये जो कॉर्ड है वो एक्स वाई के पैरेलल है, तो ये भी राइट एंगल होगा और ये भी राइट एंगल होगा. ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों रेडियस हैं, तो दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, और यहाँ देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 5 है तो ये 4 हो गया, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो गया. सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड? 8 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 8 होना चाहिए. आंसर शुड बी डी. ठीक है, आंसर शुड बी डी. अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. इन फिगर 9.5, फिगर 9.5 की बात कर रहे हैं. ठीक है, इन फिगर 9.5 80 इज ए टेंजेंट टू द सर्कल. 80 बच्चों इसमें 80 जो क्या है? 80 इज ए टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है, ये वाला 80 is a tangent to the circle. Center O such that OT is equal to 4. OT equal to 4. This is 4. And OTA is 30 degree. OTA ये एंगल 30 डिग्री है. Then 80 is equal to 80 कितना होगा? इतना आसान आसान सवाल पूछते हैं एग्जाम्पल वाले अंकल. इसको मिला दो भाई, ये एंगल 90 होता है, हमको पता है. ठीक है, ये एंगल 90 होता है. तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो, ये साइड निकालना है यार हमको. परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉस होता है. तो 80 अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस कितना है? 4 है, तो 80 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा कॉस 30. ठीक है, कॉस 30 कितना होता है? √3 अपॉन 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 80 विल बी 2√3. कितना आ जाएगा? 2√3. तो आंसर शुड बी 2√3. आंसर शुड बी सी. ठीक है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है बच्चों. किसका एप्लीकेशन है? ट्रिगोनोमेट्री का. ठीक है, 7वां
In figure 9.6, if O is the center of circle, O is the center of circle, PQ is a chord, PQ is a chord, and the tangent PR at P makes an angle 50 degree with PQ, then POQ कितना होगा, POQ कितना, ये अभी जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन किया कुछ उसी का भाई लग रहा है। ठीक है, देखो बच्चों ये एंगल 50 दिया है, ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना 90 है, क्योंकि एक टेंजेंट एक रेडियस है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, दिस एंगल विल बी 90 माइनस 50, तो एंगल 40 हो गया, तो ये एंगल भी 40 हो गया। ठीक है, तो 40 40 80 हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा एंगल कितना हो गया, इस ट्रायंगल का 100 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 होता है। ठीक है, राइट। देखो ये एंगल 50 है और ये पूरा 90 है, तो ये 40 हो गया, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस क्यों है क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, और इन तीनों का सम कितना होगा ट्रायंगल का 180, तो 180 माइनस 40 100 डिग्री, तो दिस एंगल शुड बी 100 डिग्री, शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर शुड बी 100। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। फिगर 9.8, in figure 9.8 9.7, if PA and PB are tangent to the circle with center O, center O है, PA PB tangent है, APB 50 है, APB 50 है, then OAB, OAB कितना होगा, 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 OAB कितना होगा। ओके, देखो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये देखो क्वाड्रिलेटरल PAOB में, देखो PAOB में चारों एंगल का सम कितना 360 होना चाहिए, ये दो 90 90 है, तो एंगल P और O का सम होना चाहिए 180, ये 50 है, तो ये एंगल हो गया 130। ठीक है, क्योंकि इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, तो 130 हो गया ये। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस छोटे से ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, ये मान लो थीटा है, सो थीटा प्लस 130 इक्वल टू 180, तो इधर गया तो 50 बचा, तो थीटा विल बी इक्वल टू 25 डिग्री, तो एंगल 25 डिग्री आना चाहिए, एंगल भी 25 डिग्री होगा, 25 25 50 और 130 180, सो आंसर शुड बी 25 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, है ना, ये गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको हम ज्वाइन कर देते यहाँ पर, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल 25 हो गया, और ये 90 है, ये 25 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 25, विच विल बी 65। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री, ये इसके इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल है ना। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमको, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, दो टेंजेंट एक दूसरे पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पे ड्रॉ किया, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, बच्चों थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम ऐसे ही बना लेते हैं, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है, मान लो ये टेंजेंट है, ये एंगल दिया है हमको 60 डिग्री, और सर्कल का रेडियस कितना दिया है बच्चों 3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, अभी देखो यहाँ पर ये 60 है, तो एंगल 30 का हो गया। ठीक है, अब इस ट्रेंगल को देखो बच्चों, इस ट्रेंगल को, ठीक है, इस ट्रेंगल को देखो यहाँ पर, ये है ना, ये P है, ये A है, ये O है, दिस इज P, दिस इज A, दिस इज O, ये 60 है, तो ये एंगल इक्वल, इसका हाफ हो गया 30 डिग्री,
ये एंगल 90 डिग्री है और ये 3 सेंटीमीटर, तो पी ए निकालना है अपने को, पी ए निकालना है। तो इस ट्रायंगल में ध्यान दो, इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, इस ट्रायंगल में पी ओ ए क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर है और पी ए बेस है इस एंगल के लिए, ठीक है। तो अपने को ओ ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन ओ ए, 3 अपॉन ओ ए विल बी इक्वल टू 1030, will be 1030, which will be equal to 1 upon how much, √3। तो OA कितना हो जाएगा, OA will be 3√3, OA will be 3√3 हो जाएगा इससे, ठीक है बच्चों। तो OA नॉट OA, OA तो 3 दिया हुआ, ये में एक्चुअली PA है बच्चों, PA, ठीक है। तो OA अपॉन PA, OA 3 है, तो OA अपॉन PA, 3 अपॉन PA इक्वल टू 1030, therefore PA will be equal to 3√3, so this should be equal to 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो अगेन हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स ये हमको पता होना चाहिए, तो उसका यूज है इसके अंदर, ठीक है। अपन 10वें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर 9.8, ठीक है, इन फिगर 9.8 मतलब ये वाला फिगर, if PQR is tangent to a circle at Q, PQR is a tangent to a circle at Q, whose center is O, AB is a chord parallel to PR, ये AB is a chord which is parallel to PR, PR के parallel chord है, ये एंगल 90 है, तो एंगल भी 90 होगा बच्चों। एंड BQR is 70 डिग्री, BQR is 70 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, ठीक है। देन AQB विल बी इक्वल टू, AQB कितना होगा, AQB कितना होगा, व्हाट विल बी AQB। अरे देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है पूरा, ठीक है, और ये 70 है, ये 30 हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया, नहीं 20 हो गया, ये पूरा 90 और 70 है, तो ये एंगल 20 हो गया, ठीक है। अच्छा ये एंगल भी 20 हो जाएगा, क्यों 20 हो जाएगा, बिकॉज Q इसको नाम दे दूं मैं, मान लो D, तो QDB ट्रायंगल है ना, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये हरा वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, है ना, होंगे कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि AB जो है वो इसके पैरेलल है PR के, और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 90 होगा, देयरफॉर ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है। अब ये दोनों एंगल 90 के हो गए, और ये दोनों में कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो क्या, ठीक है, और ये सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर यदि हम ज्वाइन करें तो वो परपेंडिकुलर होता है, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, दैट मीन्स AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB होता है, ठीक है। तो अब देख लो AD इक्वल टू DB है और ये दोनों में कॉमन है और ये एंगल 90 का है, तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जो है नीला और हरा ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, देयरफॉर ये एंगल B से, तो ये भी B से होगा, एंड देयरफॉर दिस टोटल एंगल विल बी 40 डिग्री, सो आंसर विल बी, शुड बी 40 डिग्री, दैट इज B, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए B, ओके, ठीक है। तो चलो अभी हमारा पहला पार्ट में हम जो है इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन बच्चों हम दूसरे पार्ट में लेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन बच्चों हम अगले पार्ट में लेंगे, ओके।